इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर पेपर फर्स्ट AAO या इससे रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQs को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार तेज और आप देख रहे हैं तेज एजी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जो कि टोटल एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उसमें से जो एग्रीकल्चर है एक्सपोर्ट है वो कितना परसेंट है? 15%, 25%, 45% या 51%। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, 51%। क्योंकि 50% ज़्यादा जो भी टोटल एक्सपोर्ट होगा उसमें से अर्निंग आती है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से आती है। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सीड रेट ऑफ पपाया फॉर 1 हेक्टेयर इज। 1 हेक्टेयर के लिए जो सीड रेट होता है पपाया का वो कितना लगता है? 150 to 200 ग्राम, 250 to 400 ग्राम, 450 to 700 ग्राम या 1000 to 1200 ग्राम। तो देखिए डिफरेंट वेराइटीज़ के लिए अलग अलग होता है सीड रेट। जो कि अपनी गाइनोडाइसिस वेराइटीज़, दो तरीके की वेराइटीज़ होती है, गाइनोडाइसिस और डाइसियस। ठीक है, तो जो गाइनोडाइसिस वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके लिए 250 से 300 ग्राम सीड रेट लगता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 250 से 300 ग्राम सीड रेट लगता है, जो कि गाइनोडाइसिस वेराइटीज़ होती है। और जो डाइसियस वेराइटीज़ होती हैं उनके लिए 400 से 500 ग्राम तक सीड रेट लगता है। तो ये वेराइटीज़ पर डिफर करता है। और जो हाइब्रिड होती है उनमें भी अप्रॉक्सीमेट 400 to 500 ग्राम सीड रेट लगता है पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 250 to 450 ग्राम, क्योंकि नियरेस्ट कौन है? 250 से 450 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट सॉयल ऑर्डर इन वर्ल्ड। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट सॉयल ऑर्डर इन इंडिया। ठीक है, वहाँ पर क्या था? इंडिया। तो इंडिया का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंसेप्टिसोल। ठीक है, इंडिया का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंसेप्टिसोल। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मोस्ट अबंडेंट सॉयल ऑर्डर इन वर्ल्ड क्या हो जाएगा? एंटीजोल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, याद रखना है, अबंडेंट सॉयल ऑर्डर इन इंडिया इंसेप्टिसोल एंड अबंडेंट सॉयल ऑर्डर इन वर्ल्ड इज एंटीजोल। देन क्वेश्चन नंबर 4, फज इज रिलेटेड टू। जो फज है वो किस क्रॉप से रिलेट करता है? शुगर केन से, पर्ल मिलेट, पोटैटो या मेज। ठीक है, तो देखिए फज जनरली हम लोग किसमें ना, अगर हम लोग को यहाँ पर कॉटन दिया होता तो हम लोग कॉटन लगा के आते। ठीक है, क्योंकि फज हम लोग कॉटन में सुना हुआ है कि कॉटन में क्या होता है? फज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि कॉटन तो है नहीं, तो अब कौन सी क्रॉप होगा? शुगर केन, पर्ल मिलेट, पोटैटो या मेज। ठीक है, तो फज इज रिलेटेड टू शुगर केन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिया। ठीक है, तो फज किससे रिलेट करता है? शुगर केन से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो फज होता क्या है? तो स्मॉल सीड जो होती है शुगर केन की, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, स्मॉल सीड या टीनी सीड ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड एज फज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। जो LPG गैस है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? मीथेन और इथेन का है, मीथेन और प्रोपेन, प्रोपेन या इथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। LPG इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्टर इज अ मेजर नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, टर्म क्या है? नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए दो तरीके का है, पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होता है, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स का मतलब इजी टू आइडेंटिफाई, जिन पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा जो पॉल्यूशन है इस सोर्स से आ रहा है, उससे बोलते हैं पॉइंट सोर्स। और नॉन पॉइंट सोर्स मतलब इजी नहीं होता है आइडेंटिफाई करना कि ये हमारा जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है। तो कौन सा है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ सॉल्यूशन? एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर इज अ मेजर नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, वेयर एज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आर द पॉइंट सोर्स। ठीक, ये क्या हो जाएंगे हमारे? पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 7, द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड। ठीक है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है कोलाइड का उसे क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल, मेसिलीज, सोलम या रेगुलेट। ठीक है, तो सभी के बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ है। सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, याद रखिएगा क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। देन मेसिलीज क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ कोलाइड। ठीक है, मेसिलीज का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड एज मेसिलीज। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। सोलम क्या होता है? जब आप ए होराइजन और बी होराइजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? सोलम। ठीक है, इसे हम लोग ट्रू सॉइल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू
सॉइल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ट्रू सॉइल सोलम को कहते हैं। रेगोलिथ क्या होता है, ए होराइजन प्लस बी होराइजन प्लस सी होराइजन टुगेदर इज कॉल्ड एज रेगोलिथ, जो कि अनकंसोलिडेटेड प्रोडक्ट ऑफ रॉक बाय वेदरिंग, ठीक है। क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड प्रोडक्ट ऑफ रॉक। सो सोलम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होराइजन विच इज कॉल्ड एज ट्रू सॉइल, रेगोलिथ ए प्लस बी प्लस सी होराइजन, एंड मिसलीज इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड एज मिसलीज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल रिड्यूस। अगर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है सॉइल में तो वो किस चीज़ को रिड्यूस करेगा, एसिडिटी को रिड्यूस करेगा, एल्कलिनिटी को रिड्यूस करेगा, या फर्टिलिटी को रिड्यूस करेगा, या एल्कलिनिटी, ठीक है। तो देखिए जब किसी भी सॉइल में डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का तो वहाँ पर जो एसिड्स होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एसिड प्रोड्यूस मीन्स H+ आयंस हमारे रिलीज होंगे, तो वहाँ पर क्या इंक्रीज कर जाएगा एसिडिटी। एसिडिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी ना कि रिड्यूस करेगी। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमारा क्या रिड्यूस करेगा, एल्कलिनिटी। मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होने वाला है करेक्ट। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन रिड्यूसेस द एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉइल। Then question number 9, National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning NBBS and LUP was established in year। किस ईयर में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इस्टेब्लिश हुआ, 1934 में हुआ, 55, 76 या 85, ठीक है। किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, ये पिछले जो हमारा एग्जाम हुआ था ASCO का वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो 1976 में कब हुआ, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1976। Then question number 10, in which crop the use of BGA as a biofertilizer will be most useful, ठीक है। किस क्रॉप में बायोफर्टिलाइजर BGA का यूज मोस्ट यूजफुल होता है, मेज में, पोटैटो में, राइस में, या शुगर केन में, ठीक है। तो BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर राइस ना दिया रहे तब आपको यहाँ पर पैडी दिया रहे तब पैडी में भी लगा दीजिएगा, दोनों क्या है सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी पैडी या राइस क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज लोकेटेड एट। जो नेशनल सेंटर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंडिया में वो कहाँ पर लोकेटेड है, गाजियाबाद, हैदराबाद, कोची या पुणे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग से कि वो सेंटर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है, गाजियाबाद में। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, या वर्ड में बताइएगा, कहीं बताइएगा कि फादर कौन है, ठीक है। जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मेरे को पता चलता है कि हाँ आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जो भी मैं बता रहा हूँ। तो बताइएगा कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में या वर्ल्ड में कौन है। देन क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर एन ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट स्टार्टेड। वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट है वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया, 1900, 1930, 1960 या 1980, ठीक है। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट नहीं है, कहीं पर आपको मिलेगा 1930 में, कहीं 1940, या वैसे मिल जाएगा 1930 एंड 40 में, ठीक है। तो याद रखना अप्रॉक्सीमेट इसी आसपास 1930-40s में हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वुड हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर सराउंडेड। अर्थ के टेम्परेचर का क्या होगा अगर अर्थ के जो चारों तरफ है वो कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो चेंज, नो इफेक्ट। गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। गोज ऑन डिक्रीजिंग, टेम्परेचर हमारा वो डिक्रीज करेगा, या इंक्रीजिंग इन डे एंड डिक्रीजिंग एट इन नाइट, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर डे में तो इंक्रीज करेगा बट नाइट वो फॉल डाउन होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर अर्थ के चारों तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमारा टेम्परेचर है वो डे को इंक्रीज कर जाएगा और नाइट को डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या होने वाला है करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, अमृत सागर इज एन इंपॉर्टेंट कल्टीवर ऑफ। जो अमृत सागर है वो किस क्रॉप का इंपॉर्टेंट वेराइटी है, कल्टीवर है, बेल, मैंगो, बनाना या गुआवा, ठीक है। तो अमृत सागर इज एन इंपॉर्टेंट कल्टीवर ऑफ बनाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये जो SCO का पेपर फर्स्ट है वहाँ पर आने वाले क्वेश्चन है। पेपर सेकेंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लेंगे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में। देन क्वेश्चन नंबर 15, एनी सॉइल ऑफ एजोनल ऑर्डर विदाउट डेफिनेट जेनेटिक हॉरिजन इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसी सॉइल जिसमें कोई भी डेफिनेट जेनेटिक हॉरिजन नहीं होता है उस सॉइल को क्या बोलते हैं, मिनरल सॉइल बोलते हैं, रेगोजोल, कैल्ची या क्लॉड, ठीक है। तो एनी सॉइल ऑफ एजोनल ऑर्डर विदाउट डेफिनेट जेनेटिक हॉरिजन इज कॉल्ड एज रेगोजोल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।